नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में डीएलएफ के बारे में। देखो यार, इसमें लगभग 8% की गिरावट हमें देखने को मिली है। ना ही ओनली डीएलएफ में, आज को आपको पता ही है, निफ्टी में बोले, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप, सब में आज हमें भारी गिरावट देखने को मिली। और इसका अगर हम यहाँ पे सेक्टर की वाइज बात करें तो सिर्फ सेक्टर वाइज में यहाँ पे निफ्टी रियलिटी में लगभग ऑलमोस्ट 7% की हमें पूरे से वो इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। और सबसे ज़्यादा जो गिरावट हमें देखने को मिली वो डीएलएफ में देखने को मिली है। तो इसी के चार्ट को एनालाइज करने वाला है, बिकॉज वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी सी नज़र आ रही है, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, रिजल्ट को भी देंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे इस कंपनी के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो डीएलएफ की बात करें तो डीएलएफ एक रियल एस्टेट कंपनी है। आपको पता है कुछ महीनों पहले, ये गिरावट के आने के कुछ महीने पहले से ही रियल एस्टेट जो सेक्टर था पूरा बड़ा बुलिश था, बिकॉज बहुत लोग यहाँ पे घर खरीद रहे हैं और यहाँ पे डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रही है। और ये जो डीएलएफ है वो रियल एस्टेट की बहुत ही तगड़ी कंपनी है। अभी देखो इसके रिजल्ट से शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लगा के रखा इसका क्वार्टरली रिजल्ट। अगर हम देखें तो नेट सेल्स में क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 29.96 ऑलमोस्ट 30% की जंप देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहीं पे हमें 15.89% की जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में हमें देखें तो लगभग क्वार्टरली बेसिस पे ऑलमोस्ट 12.5% की जंप यहाँ पे देखने को मिल रही है। 378.95 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट आया है इसी क्वार्टर में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो हमें क्वार्टरली बेसिस पे लगभग 3.76% की डिक्लाइन हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो यार जो डिमांड है रियल एस्टेट का वो तो अलग ही लेवल पे है। और उसके साथ ही यहाँ पे हम देखें तो इसका सेल्स भी बढ़ते हुए नज़र आ रहा है और जिस वजह से इनका प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। बट चलो कंपेयर कर लेंगे इसका हम लोग ईयरली भी। तो देखो अगर हम इसका ईयरली देखते हैं ना, तो देखो नेट सेल्स में ईयरली बेसिस पे लगभग 8% की हमें गिरावट देखने को नज़र आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर लगभग हमें 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट हमें ईयरली बेसिस पे लगभग 63.24% से यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वहाँ पर हमें ईयरली बेसिस पे लगभग 2.17% की जंप देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली देखें या फिर ईयरली देखो, जो रिजल्ट है यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे आते हुए नज़र आ रहे हैं। बट देखो उसके बाद हमें 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। बिकॉज अगर आप देखो इसका चार्ट पे, तो देखो मैंने इसका लगा रखा है मंथली चार्ट, ठीक है। अभी देखो यार स्टॉक जो इसका ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2008 में स्टॉक ने यहाँ पे 1225 रुपये का हाई बनाया था। बट उसके बाद से हमें बहुत तगड़ी गिरावट देखने को मिली और स्टॉक एक ही साल में फरवरी 2009 में लगभग 124 रुपये का यह लो बनाता है। उसके बाद अगर आप देखो, मैं ऐसा जूम कहता हूँ तो देखो स्टॉक यहाँ पे कोशिश करता है एक लेवल ब्रेक, एक लेवल यहाँ पे हाई बनाता है लगभग यहाँ 519 रुपये का अक्टूबर 2009 में। और उसके आसपास में ये कुछ दिन सस्टेन करता है। लगभग 440 का जो लेवल था वो इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाता है 2009 से ही। और देखो उसके बाद से हम इसमें गिरावट देखने को मिली, कंटिन्यूस गिरावट, गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे लगभग आप बोलो तो 150 रुपये, 90 रुपये, 80 रुपये, 72 रुपये तक आ गया। उसके बाद देखो तो हमें और एक नया रेजिस्टेंस यहाँ बनते हुए दिखा 287 का लेवल, जो स्टॉक ने यहाँ पे 2013 में बनाया था। उसके बाद देखो तो स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है अराउंड 2018 में, बट फिर से गिरावट दिखती है। फिर कोशिश करता है यहाँ पे जनवरी 2020 में, बट उसके बाद कोविड आता है और कोविड के टाइम पे स्टॉक गिर के यहाँ पे लगभग 114 रुपये 55 पैसे का लो बनाता है। एंड वहाँ से अगर हम देखें तो स्टॉक में तेज़ी आती है और तेज़ी इतनी अच्छी आती है कि स्टॉक यहाँ पे लगभग 2013 का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करता है। उसके साथ ही स्टॉक जो यहाँ पे इसका हाई था 2009 का जो हाई था अराउंड यहाँ पे 450 का लेवल हम बोल सकते हैं, वहाँ से अगर हम देखें तो स्टॉक यहाँ पे लगभग अक्टूबर 2021 में ही 449.70 रुपीज़ का हाई बनाता है। बट अगर हम देखें तो आज की जो यहाँ प्राइस है वो 375 रुपये की, यानी कि ऊपर से हमें एक तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी देखो स्टॉक अगर हम बात करें तो स्टॉक अभी जो है वो लगभग 2009 की बात करें तो एटलीस्ट 12 सालों के हाई पे यहाँ पे ट्रेड होते हुए नज़र आ रहा है। अगर इसका वीकली चार्ट लेते हैं तो देखो आपको यहाँ पे लेवल्स कुछ दिखेंगे। स्टॉक देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस की तरफ यहाँ पे ट्रीट कर रहा था। आप देखो तो अराउंड ये लेवल बोलेंगे 330 का लेवल, 330 के ऊपर में स्टॉक अच्छे सस्टेन नहीं कर पाता, वो गिरावट हमें भी देखने को मिली। बट उसके बाद अगर हम नोटिस करें तो हमें एक बहुत ही तगड़ी बाउंस बैक देखने को मिली और एक ही वीक में स्टॉक 319 का लो बना के 418 का हाई बनाता है। और देखो तो ऊपर में इस पर डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, वहाँ पर देखो स्टॉक यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और हमें आज की जो गिरावट है वो हमें पहले ही यहाँ पे नज़र आ चुकी थी। अभी आप देखो तो एक हमें यहाँ पे सपोर्ट भी बन सकता है, जो देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो हाई बनाया था मैं इसके मार्क कर लेता हूँ, जो कि लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट 360 का लेवल है। अब देखो इसका डेली चार्ट हम देखें ना
तो देखो ये इसका मैंने डेली चार्ट लगा के रखा है। अभी आप देखो तो स्टॉक ने यहाँ पे 2 बार यहाँ पे आप देखो तो ऑलमोस्ट 2 बार यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट रिजेक्शन खाया है। यानी कि तो यहाँ पे तेजी थी, स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे रिजेक्शन आया, फिर नीचे से बाउंस बैक किया, फिर यहाँ पे सेलिंग आया और वहाँ से भी गिरते हुए हमें नज़र आ रहा है। नो डाउट रियल एस्टेट सेक्टर पे मैं अभी भी बुलिश हूँ, बट देखो स्टॉक में अभी हमें पूरे मार्केट में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। एंड अभी हम देखें तो देखो DLF की अगर हम बात करें तो उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट बनते हुए दिखता है वो लगभग दिखता है 350 का लेवल। यानी कि अभी हमें और भी 25-30 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो 350 का जो लेवल है वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता है, बिकॉज उसके पास को सपोर्ट यहाँ पे है नहीं। एक यहाँ पे आप बोल सकते सपोर्ट था, बट देखो यहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक किया था, बट आज उसने वो लेवल ब्रेक कर दिया लगभग 300 ऑलमोस्ट 400 का लेवल। और वहाँ से अगर स्टॉक गिरावट देखने में तो 350 का एक लेवल ये सपोर्ट ले सकता है। बट अगर उसकी भी गिरावट और होती है तो मे बी इट कैन टच 330 का लेवल, जो बहुत ही रेयर चांस है कि उतना भी नीचे यहाँ पे आते हुए दिखाई दे। अब देखो मूविंग एवरेज का सारा लेते हैं एक बार। तो आप अगर नोटिस करो तो यहाँ पे 20 दिन 50 दिन की जो मूविंग एवरेज लगभग ऊपर में है और 100 दिन की जो मूविंग एवरेज यहाँ पे येलो लाइन वो लगभग यहाँ पे 366 के आसपास आ रही है। हालांकि मुझे लगता है कि इसको भी ब्रेक कर सकता है स्टॉक। और ये 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है लगभग वो 326 के आसपास आ रही है और इसको ब्रेक करने के चांसेस मुझे अभी कम लगते हैं। मुझे लगता है यार 350 का जो लेवल है वहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने की उम्मीद हो सकती है। और 350 लेवल से डेफिनेटली यहाँ पे एक ब्रेकआउट यहाँ से एक डाउन टर्न मानो की गिरावट अगर आई है और यहाँ पे अगर ग्रीन कलर बना के यहाँ से हमें एक बाउंस बैक या फिर कुछ तक रेंज बाउंड रह के हमें वहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अभी तो अगर आपके अगर ऑलरेडी से पोजीशन बनी हुई है तो डेफिनेटली आपको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। और अभी के लिए हम बात करें मार्केट में अगर और भी गिरावट नहीं होती, देखो मार्केट में कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता, बट मुझे थोड़ी सी और गिरावट लगती है। आप चाहो तो आज का जो लो है 375 रुपये का, आप चाहो तो 70 रुपीज़ का आप लो स्टॉप लॉस रख सकते हो अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है तो। और देखो फ्रेश पोजीशन गिरा है मुझे अभी नहीं है, बट इसको आपने रडार पर रख सकते हो, बिकॉज देखो रियल एस्टेट सेक्टर में भागने वाली सबसे पहली कंपनी जो थी वो यही थी और ये बहुत ही तगड़ी कंपनी भी है फंडामेंटल वाइज भी अगर हम देखें तो। अगर 350 के आसपास अगर आपको मिलता है और वहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाता है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ चाहो तो 320 या 30 के स्टॉप लॉस के साथ वहाँ पे फिर आप एक बाइंग पोजीशन ले सकते हो। बिकॉज देखो जब स्टॉक एक बार यहाँ पे 450 जब लेवल एक ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर फिर ये स्टॉक हमें बहुत ही ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसको आप अपने रडार पे जरूर रख सकते हो। अभी देखो शेयरहोल्डिंग पैटर्न देखे ना तो प्रोमोटर के हाथ में 74.36% की होल्डिंग है, एफआईज के पास 17% की होल्डिंग और म्यूचुअल फंड के पास 2.35% की होल्डिंग है। देखो म्यूचुअल फंड ने इस क्वार्टर में यहाँ पे 0.33% की स्टेक बढ़ाई है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.3% का स्टेक है, 0.03% का स्टेक है और एनआईएस के पास 5.5% का स्टेक और डीआईएस के पास 1.21% का स्टेक है। देखो मेजोरिटी शेयर होल्डर है बहुत ही तगड़ा यहाँ पे प्रमोटर के पास में है, गिरवी रहा कोई विशेष में है नहीं। और म्यूचुअल फंड के 25 स्कीम के पास 2.35% का स्टेक है और 504 एफआईएस के पास 17% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो राजधानी इन्वेस्टमेंट के पास है 60.42% के साथ। और यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करें तो 4.27% का स्टेक उनके पास है। ओवरऑल देखो कंपनी यहाँ पे ठीक ठाक लग रही है। और टेक्निकल लेवल की बात करें तो यहाँ पे एक सपोर्ट 350 के आसपास मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ पे एक रैली मिस कर चुके हो जो स्टॉक ने बीच में दिया था लगभग 33% का, तो अभी जब गिरावट यहाँ पे देखने को मिला तो इसको आप चाहो तो अपने रडार पे रख सकते हो। बाकी इसको लेना है या लेना नहीं लेना है वो डिसीजन आपका होगा, बिकॉज पैसे आपके हैं। तो ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए कमेंट में आपने व्यू शेयर कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक दिया हुआ आप चाहता हूँ फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स और कुछ ट्रेड्स के लिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के, तब तक के लिए धन्यवाद।